नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एंटीडोट। एंटीडोट उसे बोला जाता है जैसे कि किसी चीज का रिएक्शन हो गया, उसका भी कैसे हम रोक सकते हैं। मेडिसिन हम देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल दिया, हमने पेशेंट का टेम्परेचर ठीक करने के लिए दिया, लेकिन उसकी रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन हो गई तो हमारे को क्या क्या चीजें ध्यान में होनी चाहिए। कुछ चीजें तो हमारे को कुछ कुछ मेडिसिन चलती है तो पेशेंट के बेड साइड ही होना चाहिए, और कुछ चीजें होती है जो इमरजेंसी हमारा सिस्टम होता है, क्रैश कार्ड होता है। हर वार्ड, आईसीयू, ओटी, हर के अंदर इमरजेंसी के अंदर क्रैश कार्ड होता है। उसमें जितनी भी हमारी इमरजेंसी की मेडिसिन होती है वो होती है। पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है एन सिस्टाइल सिस्टीन। हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। वारपेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के। ऑर्गेनिक फास्फोड पॉइजन, मशरूम पॉइजन, नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड, इन सभी का एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट ब्रेडिकार्डिया में भी यूज किया जाता है, जिन पेशेंटों को ब्रेडिकार्डिया होता है उनको भी यूज किया जाता है। प्री ऑप मेडिसिन है, सिक्रेशन कम करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। प्री ऑप पेशेंटों को भी लगाया जाता है। ईसीटी से पहले पेशेंट का सिक्रेशन कम करने के लिए एंटीडोट लगाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एंटीडोट होता है, ऑक्सीजन एंटीडोट होता है। आइसोनाइजाइड, आइसोनाइजाइड एक टीबी की ड्रग है जो टीबी को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसका एंटीडोट होता है B6 होता है, पायरिडोक्सिन होता है। आइसोनाइड। इंसुलिन, इंसुलिन का एंटीडोट होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज हो गया, सिंपल शुगर हो गया, जूस वगैरह हो गया। जिस पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है उसका एंटीडोट डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज 2 टाइप्स की आती है, 25% डेक्सट्रोज होती है और 50% डेक्सट्रोज होती है। ये हमारे पास होनी चाहिए। और जिस पेशेंट का पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम रिनल फेलियर वाले पेशेंटों में सबसे ज्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। पोस्ट सर्जिकल पेशेंटों में पोटेशियम कम होने के चांस होते हैं। सर्जरी के दौरान सेल का डैमेज होता है तो उसमें पोटेशियम कम होता है। अब जिस पेशेंट का पोटेशियम बढ़ा है उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट दो, अस्तलीन से उसको निबुलाइजेशन करवाओ, ये एंटीडोट है। और डिगोक्सिन होती है जो कार्डियक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में देते हैं, उसका एंटीडोट होता है डिजीबाइंड इम्यून फेब होता है एंटीडोट। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का एंटीडोट होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो एंटीकोगुलेंट है। एमिनो कैप्रोइक एसिड उसका एंटीडोट है। विजन करते टाइम हमारे बेड साइड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एविल होना चाहिए, हाइड्रोकोड होना चाहिए। और जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसमें 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक तो होता है हाइपरकेलेमिया, वो होता है जो सेल होती है हमारी आरबीसी की सेल होती है उसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से हाइपोकेलेमिया होता है। और हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोकैल्सीमिया के लिए कुछ कुछ एडवाइस करते हैं डॉक्टर, पहले ही एडवाइस कर देते हैं कि पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, और नहीं तो हमारे बेड साइड होना चाहिए। कभी भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो ये चीजें हमारे को देनी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो उसमें हमारे को एड्रेनलिन दिया जाता है। अब एड्रेनलिन का अलग अलग रूट से दिलवाते हैं डॉक्टर, आईएम भी दिलवाते हैं, सब क्यू भी दिलवाते हैं, और आईवी भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो हमारे को। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो हमारे पास स्टेरॉइड होना चाहिए। ये आपके सबसे एंटीडोट हर एग्जाम में आपको पूछते हैं, चाहे CHO, चाहे नॉरसेट 6 हो, DSSB की एग्जाम हो, ऑल ओवर एग्जाम में आपको एक एंटीडोट देखने को ही मिलेगा। एंटीडोट का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।